मैं मोहम्मद अब्दुल अजीज़, प्रेसिडेंट मूवमेंट फॉर पीस जैसे तेलंगाना आपसे मुखातिब हूँ। आज मदीना एजुकेशन सेंटर फ्लोर नंबर 4 पर एक JEC मुस्लिम JEC का एक इजलास रखा गया, जिसके ज़रिए जो तरमीमी बिल है उसकी भरपूर मुखालिफत और अवामी सतह पर उसके ख़िलाफ़ राय आमा हमवार करने के सिलसिले में एक मशावरती इजलास मुनक़िद हो रहा है, इजलास चल रहा है। और मूवमेंट फॉर पीस जैसे तेलंगाना शुरू से इन मकासद में शामिल रहा है कि वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ को वक्फ़ ही के मकासद पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए और नाजायज़ क़ाबिज़ीन को बर्खास्त करना चाहिए, और वक्फ़ के अंदर जो मौजूद अनासिर हैं जो ख़ुद वक्फ़ को दीमक की तरह चाट रहे हैं उनको वहाँ से निकालना चाहिए। और फिर साथ ही साथ वो सारी समझिए कि जुडिशरी पावर्स जो हो सकते हैं क़ानूनी तौर पर जो मिलने चाहिए, तो वक्फ़ बोर्ड को वो जुडिशरी पावर मिलना चाहिए। ये एक देरीना मुतालबा है, इसलिए कि बग़ैर जुडिशरी पावर के आप बहरहाल किसी को बहैसियत किराएदार भी अपनी जगह से मुंतकिल भी नहीं कर सकते, बेदखल भी नहीं कर सकते। तो ऐसी एक कैफियत जिसके अंदर वक्फ़ बोर्ड इतना ज़्यादा जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि बग़ैर किसी स्पाइन के, बग़ैर किसी रीढ़ की हड्डी के अगर मौजूद हो तो उस वक्फ़ बोर्ड से आप ज़्यादा तवक्को नहीं की जा सकती है। तो अब दरअसल तरमीमी बिल तो आ चुका है और आसार तो यही है कि वो मंजूर भी हो जाएगा, इसको कोई रोकने वाली ताकत नहीं। अब जिनको रोकना है, मैं बहुत वाज़ेह तौर पर बात करता हूँ कि मेरी बात के अंदर कोई लड़खड़ाहट नहीं होती, कोई हिचकिचाहट नहीं होती। जो सबसे बड़ी रुकावट आ रही है कि जो पब्लिक है, जो मासेस है, जो हमारा समझिए कि असल सरमाया है, या वो लोग हैं जो एक मूवमेंट बिल्टअप कर सकते हैं, वो दरअसल इस मूवमेंट में आने के लिए तैयार नहीं। और उसके लिए $1 मिलियन सवाल उनके पास है, जिसका जवाब शायद मेरे पास भी नहीं है कि सर को झुकाए मैं भी खड़ा हूँ, कौन है क़ातिल रस्म वफ़ा का। वक्फ़ बोर्ड का तबाही का ज़िम्मेदार कौन है, इसको आप देखें तो किसी के हाथ पर कोई निशान नहीं मिलेगा, लेकिन ये कि बहरहाल इमारत तो तबाह हो गई, मकासद तो तबाह हो गए। आज एक जो है ये तबका, जिसको मैं तबका नहीं कह सकता बल्कि असर करता हूँ, एक बड़ी अक्सरियत जो है मुसलमानों की, वो अपने आप को बेताल्लुक़ जानती है। CA, NRC और NCP और दीगर और मामलात के अंदर, शाबानो केस में और फिर से उर्दू के मसाइल में वो हमेशा आगे भी रही है, जद्दोजहद भी की है, कभी कामयाब हुई कभी नाकाम हुई, लेकिन ये है कि इसके बावजूद भी शामिल थी। आज की तारीख़ में उनका जो जहन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है, जिन्होंने सियासी अगराज के लिए वक्फ़ बोर्ड की आबियारी की है, जिन्होंने अपने अपने नुमाइंदे लाकर वक्फ़ बोर्ड में बिठाए थे, अब ये इस बात के जो है ज़िम्मेदार हैं कि इस मौजू के ऊपर हुकूमत के सामने बड़ी दिलेरी के साथ अपने मुक़दमे को रखें। जहाँ तक हमारी बात है, आप देखेंगे वक्फ़ बोर्ड की पूरी तारीख़ के अंदर न कभी किसी रिक्शा चलाने वाले ने, न कभी इक्का ढकलने वाले ने, न कभी किसी मज़दूर ने, न कभी अम्माल ने, कभी किसी बेवा ने कोई कब्ज़ा नहीं किया। जिन लोगों ने भी कब्ज़ा किया वो बाइख्तियार लोग थे, वो सियासी सरपरस्ती के अंदर करते रहे, तो ज़ाहिर है उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। यही वो बुनियादी $1 मिलियन क्वेश्चन है जो वक्फ़ बोर्ड के सिलसिले में किसी आंदोलन को खड़ा करने के बारे में एक बहुत बड़ी रुकावट बनकर आया है। लेकिन इसके बावजूद भी MPJ का ये स्टैंड है कि ये मामलात अलग हैं, ये इस्लाहात अलग हैं। अंदरूनी तौर पर क़ाबिज़ीन से इसको वक्फ़ को और या वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ को छुड़ाना एक अलग बात है, लेकिन इससे इस बात का जवाज़ नहीं मिलता कि हुकूमत हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत करे, खा मामला उर्दू का हो, खा मामला वक्फ़ बोर्ड का हो, खा मामला वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ का हो, तो वो जो है किसी तरह से मदाखलत, हम अपने मसाइल हल कर लेंगे, लेकिन यह है कि हुकूमत को मदाखलत का कोई भी हक़ हासिल नहीं है। 44 नहीं, एक भी तरमीम को हम बर्दाश्त नहीं करते। ये हमारा स्टैंड है।